आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल 2022 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आपकी आने वाली परीक्षाएं जैसे कि सुपरटेट, यूपीपीएससी और एलटी ग्रेड, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है वो दिल्ली मेट्रो पर आधारित है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर आपको बताने हैं कौन है। डीएमआरसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विकास कुमार। उत्तर ए होगा इसका। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है वो किस किस का जॉइंट वेंचर है। तो याद रखिएगा, ये सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। डीएमआरसी का हेडक्वार्टर आप जानते हैं नई दिल्ली में है। इसका मतलब है यहाँ पर 50% जो भागीदारी हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है, यानी भारत सरकार की, और 50% हिस्सेदारी दिल्ली सरकार की, यानी स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ की। और जब स्थापना की गई थी 1995 में डीएमआरसी की, तो उस वक्त जो प्रथम एमडी जो बनाए गए थे वो कौन थे? ई श्रीधरन थे। ठीक है, ई श्रीधरन इसके प्रथम एमडी बनाए गए थे। ठीक, इसके बाद में मंगू सिंह को बनाया गया, ये सेकंड थे, और अब तीसरे निदेशक के रूप में विकास कुमार हैं। तो तीनों आपको ये जो है याद रखने हैं, तीनों फैक्ट इसके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 का किसने जीत लिया है? मियामी ओपन टेनिस का खिताब इनमें से किसने जीत लिया है? तो पोलैंड की जो ईगा स्वीतेक हैं, पोलैंड की ईगा स्वीतेक जो हैं, इन्होंने जीत लिया है मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022। इसका आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन यूएसए फ्लोरिडा में किया गया। तो इसका दूसरा, इसका वो याद रख सकते हैं फैक्ट आप इसके बारे में। इसी में अगर आपसे पूछे कि मेंस सिंगल, तो ये विमेन सिंगल ईगा स्वीतेक ने जीता है। अगर मेन सिंगल की बात करें तो ये कार्लोस अल्कराजो ने जीता है। कहाँ के हैं ये? स्पेन के। तो आपसे जो देश हैं इनके ओरिजिन भी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी या नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं अजय कोचर। और इस प्रशिक्षण संस्थान की अगर आप बात करें, इसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछ सकता है। तो ये स्टैटिक प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछने के लिए। ठीक है, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, पुणे यानी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लिया करें। ठीक है, जो भी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हंगरी के अभी हम बात करें तो चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ऑर्बन। ठीक है, विक्टर ऑर्बन जो है ये चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री चुने गए। और हंगरी की आपसे पूछ सकता है इसकी राजधानी क्या है, तो ये बुडापेस्ट है। ठीक है, अगर आपसे कॉन्टिनेंट पूछने लगे तो कॉन्टिनेंट है यूरोप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप है ये। प्रश्न अगला देखेंगे, किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसको 1 अप्रैल, इसको ये याद रख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को कर्नाटक ने इस बैंक को शुरू किया है। और इसकी शेयर पूंजी जो है 100 करोड़ रुपए है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसमें क्या बताया, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसको? जो बारूदी सुरंगें होती हैं, लैंड माइंस जो होती हैं, उनकी वजह से जो भी खतरे पैदा हो सकते हैं, ठीक है, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए और स्वस्थ जीवन से संबंधित जो परेशानियां हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें आपको थीम पूछ सकता है 2022 का थीम क्या रहा? इसका थीम याद रखेंगे 2022 का, सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम, सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 का थीम था। तो दिवस पर आपको थीम
पूछता है या उसका डे पूछता है, जैसे इसमें प्रश्न में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। किसने लोकसभा में द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 पेश किया? हु इंट्रोड्यूस द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 इन लोकसभा? अच्छा प्रश्न है। जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में ये बिल द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में अंटार्कटिक आप जानते हैं क्या है, 7 महाद्वीपों में से एक है ये। ठीक है, और ये महाद्वीप कहाँ पर है? ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अंटार्कटिक, यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, और ये निर्जन महाद्वीप है। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, वैसे निवास नहीं है लोगों का यहाँ पर, लेकिन अलग अलग देशों के रिसर्च सेंटर यहाँ पर ज़रूर हैं, अनुसंधान केंद्र हैं। तो भारत के भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, 3 सेंटर हैं भारत के यहाँ पर। उसी को देखते हुए तो इस विधेयक का उद्देश्य जो है, अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियाँ, भारत की रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, और जो अंटार्कटिक पारिस्थितिकी है उसकी रक्षा करने के लिए जो है इस बिल को लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, तो इस महाद्वीप पर सिर्फ केवल बर्फ़ है, कुछ देशों के ही रिसर्च सेंटर है। भारत का जैसे इसमें मैत्री है और भारती, ये रिसर्च सेंटर भारत के हैं यहाँ पर। प्रश्न अगला देखेंगे, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 टेम्पल 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं कौन? मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये जो टेम्पल 360 वेबसाइट है, इसको जो लॉन्च किया गया है, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी स्थान के संबंधित जो 12 ज्योतिर्लिंग है और जो 4 धाम हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर डी होगा इसका। हाल ही में किस देश के द्वारा सार्वजनिक आपातकाल की अनाउंसमेंट की गई है? पब्लिक इमरजेंसी कहाँ घोषित की गई है? ये आपने भी न्यूज़ में जो है ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, वहाँ पर चीज़ों के दाम जो है बहुत हाई हो गए हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, इन्होंने जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने जो है वहाँ पर देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्रीलंका में है ये आपातकाल फिलहाल। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, मानव तस्करी रोधी सेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग इसका उत्तर ठीक होगा, नेशनल विमेन कमीशन। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछ सकता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1992 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, काफ़ी है। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? रेखा शर्मा हैं। तो ये हो गए आपके आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं आज की अगली क्लास में। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।